आइए इस समय हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में होकर प्रभु परमेश्वर की हम जय जयकार करें। हमारी प्रार्थना का आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। हम ईश्वर के निकट अपने सब पाप और अपराधों को दीनताई से मानते हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। मसीह में अति प्रियो, आज इस समय एक बार फिर से जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके पवित्र चरणों में उसके सिंहासन तले उपस्थित हैं और हम उसकी महिमा करते हैं, क्योंकि हमारा परम प्रधान ईश्वर जो हमारे लिए दुख सहा, दर्द सहा और सब प्रकार के पीड़ाओं को सह लिया, और इतना ही नहीं, हमारे लिए उसने अपने प्राण तक को न्यौछावर कर दिया। तो आज इस वचन के द्वारा से आज देखने पाते हैं यीशु मसीह के प्राण त्यागने के विषय। आज इस समय हम मनन करें वो वचन में मत्ती रचित सुसमाचार से 27 अध्याय 45 से लेकर 56 वचन तक, और इस वचन के द्वारा से हम जो देखने पाते हैं यह हमारे गुड फ्राइडे भला शुक्रवार के विषय में है। आज हम लोग जो भला शुक्रवार मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं, तो यह गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, और यह गुड फ्राइडे कैसे हुआ, हम इसके विषय इन रहस्यों को हम आज जानने का कोशिश करेंगे। तो मसीह में अति प्रियो, आज इस गुड फ्राइडे के दिन में हमारे मसीह ने असहनीय दुख सहा, दर्द सहा, पीड़ाएं सही, और इसके पश्चात उसने अपने आप को बलिदान भी चढ़ा दिया। देखा जाए तो यह एक दुख का, एक शोक का विषय है और एक बलिदान का विषय है। तो यहाँ पर लोगों के जीवन में एक गुड फ्राइडे या एक भला शुक्रवार ना होकर ये एक ब्लैक फ्राइडे हो सकता था, या एक शोकित या दुखित शुक्रवार हो सकता था। लेकिन मसीह में अति प्रियो, हमने इसे शोकित शुक्रवार नहीं, हमने इसे कोई ब्लैक फ्राइडे कहा, हमने कहा इसे क्या, भला शुक्रवार, हमने कहा गुड फ्राइडे के रूप में। क्यों, ऐसा क्या हुआ उस दुख की घड़ी में जब हमारा मसीह इतना दुख और असहनीय पीड़ाओं को सहा और अपने आप का बलिदान चढ़ाया, तो भी आज हम उसे भला शुक्रवार कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो इन्हीं रहस्यों से आज हम लोग अवगत होने का कोशिश करेंगे। तो मसीह में अति प्रियो, इस सारे संसार में हम सारे मानव जाति जिसकी सृष्टि परमेश्वर पिता ने किया, और इस सृष्टि से परमेश्वर ने अति प्रेम किया, और इस जगत में जब पाप की बहुत अधिकता हो गई, तब परमेश्वर ने सोचा कि अब इनका क्या होगा। जब ये पाप में गिर गए, और पाप की मजदूरी मृत्यु है, हम हर एक मसीही जानते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो इस संसार के सब लोग पापी हो गए, कोई भी धर्मी नहीं ठहरा। तब फिर क्या होगा, कैसे होगा इस जगत के लोगों का? तब परमेश्वर ने इसके लिए एक बड़ा प्रयोजन तैयार किया, और इस प्रयोजन के लिए एक निर्दोष और निष्कलंक अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, कि इस जगत में वह आए और इस जगत के सब लोगों का दुख, सब लोगों के दर्द, सब लोगों के पाप, सब लोगों के गुनाहों को अपने ऊपर वह ले ले, और निर्दोष और निष्कलंक होते हुए भी हमारे लिए वह एक निर्दोष मेमने की तरह बलि चढ़ाया जाए, ताकि उस बलिदान के द्वारा से हम आज छुटकारे को पाए। हम फसह पर्व के विषय सुन चुके पिछले दिनों कि फसह पर्व क्या है, फसह क्या है। हमने सुन लिया कि फसह एक बलिदान का त्योहार है,
जब इस जगत में इजरायली लोग मिस्र की बंधुआई में थे, उन मिस्र की बंधुआई में से इजरायलियों को छुड़ाने के लिए जब वहां एक भारी विपत्ति दी गई, एक पहलौठे की मृत्यु के विषय में, और इजरायलियों के घर परिवार में पहलौठों की मृत्यु का इस बड़े दुख से परमेश्वर ने बचाने के लिए एक निर्दोष मेमने की बलि वहां चढ़ाने के लिए उन लोगों से कहा कि निर्दोष मेमने की बलि वे चढ़ाए और उसके खून को अपने घरों की चौखट पर लगाए, और उसके द्वारा से उसके घर, उसके परिवार में मृत्यु का आत्मा नहीं आएगा और किसी प्रकार की कोई मरी और मृत्यु इनके जीवन में, इसके घर परिवार में नहीं होगा। और इसी प्रकार से सारे इजरायली लोग बचाए गए। मसीह में अति प्रियो, यह गुड फ्राइडे हमारा मसीह का बलिदान भी बिल्कुल इसी रीति से है। हमारा मसीह एक निर्दोष मेमना है जो निर्दोष और निष्कलंक होते हुए भी इस संसार के सब लोगों के पापों के बदले बलि चढ़ा, और उसके उस बलिदान के द्वारा से, उसके उस लहू बहाए जाने के द्वारा से आज हम लोग शुद्ध और पवित्र ठहराए जाते हैं। तो क्या आज इस संसार के हर लोग शुद्ध हो गए? जब हमारा मसीह सबके बदले, सबके दुखों के कारण से, सबके पापों के कारण अपने आप को उसने बलि चढ़ा दिया, तो क्या आज इस संसार के सब लोग पवित्र हो गए? क्या आज हम यह निश्चिंत होकर कह सकते हैं कि मैं पवित्र हूं? बिल्कुल भी नहीं। हम में से कोई भी यह चैलेंज नहीं कर सकता है कि हम पवित्र हैं। क्यों? क्योंकि हम हर पल, हर क्षण, कभी बोली से, कभी वचन से, कभी चाल चलन से, कभी सोच से, हम बारंबार पाप करते हैं। हमारे मसीह ने हमारे पापों के बदले अपने आप को बलिदान तो चढ़ा दिया और उसके द्वारा से हमने छुटकारे को पाया। लेकिन आज तो भी हम उस परमेश्वर की संगति में बने हुए नहीं हैं। आज हम संसारिक इच्छा के अनुसार से चाल चलते हैं, अपने संसारिक अभिलाषाओं में जीवन जीते हैं। तो इसीलिए हमारा पाप हमारे जीवन में अभी बना हुआ है। हम प्रतिदिन नए नए पाप करते जा रहे हैं। तो हम जब पाप कर रहे हैं तो क्या हमारा मसीह को एक बार फिर से बलिदान चढ़ने की जरूरत है? अभी हम फिर से पापी हो गए। जगत में इतना पाप, इतना अपराध, इतना गुनाह भर चुका है कि आए दिन हम यदि न्यूज़पेपर उठाकर देख ले, आए दिन यदि हम अपना टीवी चलाकर देख ले, तो हर जगह हम क्राइम 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 ही हम देखते रहते हैं। तो सब जगह पाप इस कदर भर गया है कि संसार का अब क्या होगा हम समझ सकते हैं। तो क्या एक बार फिर से हमारे मसीह को बलिदान चढ़ने की जरूरत है? क्या एक बार फिर से उसके लहू बहाए जाने की जरूरत है? जैसे भेड़ों और बकरियों के बलिदान के द्वारा से लोगों की पाप क्षमा होती थी। कब? पुराने जीवन में, अर्थात यीशु मसीह के जन्म से पहले जो पुराने यहूदी, पुराने इजरायली लोग थे, उनके जीवन में ऐसा ही था कि पापों से छुटकारे के लिए वे बकरों की बलि चढ़ाया करते थे, वे मेमनों की बलि चढ़ाया करते थे, और उनके लहू के द्वारा से उनके जीवन में पाप क्षमा आती थी। और आज हमारा प्रभु जब हमारे लिए बलिदान चढ़ा, उसने अपना अनमोल लहू को बहा दिया, तो आज हमें किसी भी प्रकार की कोई बकरे और किसी भी प्रकार की कोई मुर्गी या किसी भी प्रकार के कोई जीव जंतु के लहू का कोई जरूरत अब नहीं रहा। हमारा मसीह एक बार जब हमारे लिए बलिदान चढ़ा, तो उसके उस बलिदान के द्वारा से हम हर एक जन आज शुद्ध हो गए। आज हमारे लिए वचन दी गई है कि हमारा प्रभु हमारे लिए बलिदान चढ़ा, कि आज उस लहू पर हम भरोसा रखें, उस मसीह पर हम भरोसा रखें, और उस भरोसे के द्वारा से, उस विश्वास के द्वारा से आज भी हम छुटकारे को पा सकते हैं। मसीह का सामर्थ कल जैसा था आज भी वैसा ही है, और युगाना युग तक उसका सामर्थ यूं ही बना रहेगा।
यीशु मसीह के पवित्र लहू में इतना सामर्थ है कि वो अनंत काल तक उसका सामर्थ बना हुआ रहेगा। तो आज हम जितने भी पापी लोग हैं, यदि मन फिराकर प्रभु के निकट आए और उस अनमोल लहू पर भरोसा रखें, तो निश्चय प्रभु का वह अनमोल लहू आज हमारे जीवन में छिड़का जाएगा और उसके द्वारा से हम सुधर पवित्र हो जाएंगे। आज हमारे लिए परमेश्वर का जीवित वचन दी गई है और यह जीवित वचन आज हमारे जीवन में आशीष का कारण हो लेती है और इसी के द्वारा से आज हम उस छुटकारे की प्राप्ति कर लेते हैं। तो मसीह में अति प्रियो, हम इस घड़ी बातें कर रहे थे यीशु मसीह के प्राण त्यागने के विषय में, जो मत्ती रचित सुसमाचार के 27 वचन 45 से लेकर हमने 56 वचन तक सुना और इसके द्वारा से हम समझने पाते हैं कि हमारे मसीह ने कितना दुख, कितनी यातनाएं उसने हमारे लिए सहा। तो हम छोटी सी शब्दों में यहाँ सीखने का कोशिश करें, छोटी सी शब्दों में हम यहाँ समझने का कोशिश करें कि हमारा प्रभु परमेश्वर जो महान और अति करुणामय जिसे हम कह रहे हैं, उसने कैसा हमारे लिए बलिदान दिया। हम इस घड़ी देख रहे हैं कि दोपहर का समय था। तो उस दोपहर के समय जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था और जब यीशु मसीह क्रूस पर था, तो क्या होता है, यहाँ वचन हमें बताती है कि जब यीशु मसीह के शरीर जो पूरी तरह से सिपाहियों के कोड़ों के मार से पूरी तरह से वो लहूलुहान हो गया था, जो सरकंडों से उस पर मार पड़ती थी, उसके द्वारा से उसका पूरा शरीर घायल और चोटिल हो गया था, जख्म हो गया था और उसका पूरा शरीर लहूलुहान था। इतना में उनका मन जब नहीं भरा तो उन्होंने कांटों का ताज उसके सर में दे दिया कि और वह कांटे उनके सर में धंस चुके थे, उसके सर से भी लहू बह रहा था और पूरी तरह से उसके चेहरे भी लहू से भिगोए हुए थे। और उसे जब क्रूस पर लटकाया गया, उसके हाथ और पांव में कीलें ठोक दी गई और उसे मरने के लिए क्रूस काट पर टांग दिया गया। और तब क्या होता है, यह प्रकृति, यह सारा ब्रह्मांड जो इस सब बात का गवाह है, तो वह भी यीशु मसीह के दुख को बर्दाश्त न कर सका। हम वचन में देखते हैं दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छा गया, यह सारा ब्रह्मांड भी अंधेरा हो गया। सृष्टि उसके दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह भी कुछ पल के लिए अंधेरा हो गया। और जब वह अंधेरा छा गया, तब क्या होता है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह ने दर्द से परमेश्वर पिता से प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन यहाँ एक बार भी उसने इस सारे जगत के लोगों को दोषी नहीं ठहराया। इस जगत के लोगों ने उसे बलिदान चढ़ाने के लिए मजबूर किया। इस जगत के लोगों ने इतना दुख, इतना पीड़ा उसके जीवन में दिया। इस जगत के लोग जिनके पापों के लिए आज वह बलिदान चढ़ रहा है, तो उनको एक बार भी उसने दोष नहीं लगाया, वरन वह क्रूस पर से उनके लिए प्रार्थना करता रहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। निश्चय ही प्रभु में प्रियो, हमने यहाँ पर यीशु मसीह के उस महान प्रेम को देखा कि कितना प्रेम इस जगत के लोगों से उसने किया, कि जब वह जगत के लोगों के द्वारा सताया गया, जगत के लोगों के द्वारा निंदित किया गया, मारा गया, कूटा गया और उसे आज मरने के लिए क्रूस काट पर भी चढ़ा दिया गया, तो भी उसने जगत के लोगों के छुटकारे के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया। उन लोगों को दोष न लगाया, वरन उन लोगों के सारे पापों को उसने क्षमा करने के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना की।
लोगों ने जब सुना कि वह परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहा है, तो कितने लोग कहते हैं कि रुको जरा हम देखें क्या इसका परमेश्वर इसे आज बचाने के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब इतने में एक सिपाही दौड़ा हुआ उसके पास गया। क्यों? क्योंकि मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं। और मसीह ने जब कहा मैं प्यासा हूं, तो एक सिपाही दौड़ा हुआ गया और स्पंज लेकर उसे सिरके में डुबाकर उसे सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। और निश्चय ही मसीह में प्रियो, आज इस घड़ी हम देख रहे हैं इतने यातनाएं सहने के बाद भी उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। वह कहता है हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं। और यह कहते हुए उसने अपने आप को परमेश्वर के चरणों में सौंप दिया। और जैसे ही यीशु मसीह ने अपना प्राण त्याग दिया, यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि वहां एक बड़ा भूमि डोल हुआ, वहां एक बड़ा भूकंप हुआ। और उस भूकंप से क्या होता है, वहां चट्टानें जो थी वे चटक गई, वे तड़क गई। और जो कब्रें थी वे सारे कब्र खुल गए। और कब्रों के खुल जाने के द्वारा से केवल कब्र खुले ही नहीं, जितने पवित्र लोग थे वे लोग कब्र में से जी उठे। और बहुतों ने उसे नगरों में घूमते हुए देखा। तो मसीह में अति प्रियो, इतना ही नहीं, वहां और एक बड़ी घटना घटित हुई। और वह घटना कहीं और नहीं, उनके मंदिर में घटी। और वह क्या हुआ वहां पर मंदिर के बीचों बीच एक पर्दा था। जो पर्दा साधारण लोग और परमेश्वर के बीच का एक रुकावट थी, एक दीवार थी। उस दीवार को यीशु मसीह ने तोड़ डाला। जैसे मसीह ने अपना प्राण त्याग दिया, वहां बीच का पर्दा बीचों बीच से फट गया। और यह इस बात का प्रतीक है कि अब साधारण लोग और परमेश्वर के बीच में कोई दूरी नहीं रही। हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं रहा। अब हम परमेश्वर से सीधे मुंह हम बात कर सकते हैं। पहले के दिनों में होता था, महायाजकों की एक मध्यस्थता होती थी। साधारण लोगों की प्रार्थना का निवेदन लिए वे परमेश्वर के सिंहासन तले आकर के वे महायाजक परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, परमेश्वर का धन्यवाद उसका गुणगान करते थे। और इस प्रकार से लोगों के लिए प्रार्थनाएं होती थी। लेकिन हमारे मसीह ने उस बीच के पर्दे को जब उसने तोड़ दिया, तो इसके द्वारा से परमेश्वर पिता और हमारा उसने मेल मिलाप कर दिया। तो मसीह में अति प्रियो, इस मेल मिलाप का श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे मसीह को जाता है। हमारे बीच और परमेश्वर पिता के बीच एक गहरा गड्ढा था। वो कैसे? हम लोग जब पापी ठहरे, हमने जब पाप किया, परमेश्वर से दूरी बना लिया। और जब परमेश्वर से दूरी बना लिया, तब हमारे और परमेश्वर के साथ सीधी बातें बंद हो गई। हम वचन के द्वारा से जानते हैं, पुराने दिनों में परमेश्वर पिता अपने लोगों से सीधे बातें किया करता था। हम जानते हैं उसने जब आदम और हवा की सृष्टि की, वह उनके बीच में होकर के उनके साथ चला फिरा किया और उनके साथ वह बातें किया करता था। लेकिन धीरे धीरे जब समय अंतराल में जब हम देखने पाते हैं कि जो नबियों के द्वारा कभी उसने स्वर्गदूतों के द्वारा बातें की, कभी भविष्यवाणी के द्वारा से बातें की, कभी दर्शन के द्वारा से बातें की, कभी स्वप्न के द्वारा से बातें की, ऐसा होता रहा। लेकिन धीरे धीरे करके जब हमारा पाप इतना गहराई में चला गया, हमारा पाप इतना गहरा होता चला गया कि परमेश्वर के साथ हमारी संगति पूरी तरह से टूट गई। और अब परमेश्वर हमसे किसी भी रीति से बातें नहीं करने लगा। हमारे और परमेश्वर के बीच बहुत ज्यादा दूरी हो गई। और हमारे और परमेश्वर के बीच में अब हमारे निवेदन के लिए एक परमेश्वर के द्वारा से ठहराए गए या चुने गए महायाजकों की जरूरत आन पड़ी।
और उनके द्वारा से, उनकी मध्यस्थता में हम परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह, वह एक पुल का काम यहाँ पर कर रहा है, एक मध्यस्थता का काम यहाँ पर उसने किया और वह परमेश्वर पिता के साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया। लेकिन क्या हमारा यीशु मसीह हमारे प्रार्थना के निवेदन लेकर परमेश्वर पिता के पास गया? कदापि नहीं। उसने हमें परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप कर दिया कि तुम भी परमेश्वर के संतान हो। तुम परमेश्वर के संतान हो तो क्यों ना तुम स्वयं अपने से परमेश्वर पिता से प्रार्थना करो। और निश्चय आज जब हम एक बार फिर से परमेश्वर की संगति में हैं, हम स्वयं अपने मुख खोलकर प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमें जितनी आवश्यकताएं होती है, सारी बातों के लिए परमेश्वर स्वयं ही प्रार्थना कर लेते हैं और वो प्रभु परमेश्वर आज हमारी सुनता है और बड़ी बड़ी और उत्तम और कठिन बातों में से हम लोगों को सिखाता है। तो मसीह में अति प्रियो, आज एक बार फिर से हम स्मरण करें उस भले शुक्रवार को, कि इसीलिए हम इसे भला शुक्रवार कहते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमारा परमेश्वर के साथ आज के दिन में मेल मिलाप कर दिया। हमारे लिए आज उद्धार का काम पूरा हुआ। यीशु मसीह ने जब अपना प्राण त्यागा, उसने क्या कहा? हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं, अब पूरा हुआ। अर्थात जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए यीशु मसीह को इस जगत में भेजा गया था, उसने अपना सारा काम पूरा किया और वह बलिदान चढ़ा। तो इस प्रकार से हमारे उद्धार का सारा काम मसीह ने पूरा कर दिया। इसीलिए आज के इस दिन को हम दुखी या शोकित दिन नहीं, वरन हम भला शुक्रवार कहते हैं। हम इसे गुड फ्राइडे कहते हैं। मसीह में अति प्रियो, आज हम मसीही लोगों के जीवन में यह सबसे बड़ा त्योहार बनकर सामने आया है। आज जगत के लोग बड़ा पर्व कहते हैं। हम बड़ा पर्व किसे कहते हैं? यीशु मसीह के जन्म पर्व को हम बड़ा पर्व कहते हैं। बहुत से लोग इसे बड़ा पर्व कहते हैं, लेकिन मसीह में प्रियो, हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व यह भला शुक्रवार ही है, जिस दिन हम लोगों के उद्धार का काम पूरा हुआ। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, तब हमारे लिए उद्धार का एक बीज मात्र बोया गया है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा काम कब हुआ? भला शुक्रवार के दिन, जब हम लोगों के उद्धार का काम पूरा हुआ। तो मसीह में अति प्रियो, इसीलिए आज के दिन को हम भला शुक्रवार या गुड फ्राइडे हम कहते हैं। आज के इस वचन के द्वारा से हम आज सीखने पाते हैं कि यीशु मसीह ने हम सारे जगत के लोगों से कितना प्रेम किया, और इसके द्वारा से हम उसके सामर्थ्य के निकट, उसके प्रेम के निकट आते हैं और उसकी बहुतायत की महिमा करते हैं। तो आज इस वचन के द्वारा से परमेश्वर पिता हमें बहुतायत की आशीष और अगुवाई प्रदान करें। आमीन। आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर के सिंहासन तले आवे और हम उसकी महिमा के लिए एक गीत गाएंगे, जो हमारा प्रभु परमेश्वर आज दुख और पीड़ाओं में घिरा हुआ है। आज वो असहनीय दुख हमारे लिए सह रहा है, तो उसकी महिमा के लिए हम एक गीत गाएंगे। यीशु के घावों से रक्त एक सोता बहती है, जो पापी उसमें लेवे स्नान, निर्दोष हो जाता है, निर्दोष हो जाता है, निर्दोष हो जाता है।
जो पापी उसमें लेवे स्नान, निर्दोष हो जाता है। वह मरता डाकू या प्रवा देकर आनंदित था, इस कुंड में स्नान कर मेरे प्राण, और यूं पाप मुक्त हो जा, और यूं पाप मुक्त हो जा, और यूं पाप मुक्त हो जा। इस कुंड में स्नान कर मेरे प्राण, और यूं पाप मुक्त हो जा। आइए इस समय हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। निश्चय उसने हमारे सारे दुखों को सह लिया, हमारे लिए उसने असहनीय दुख, पीड़ा, दर्द और यहाँ तक कि मृत्यु को भी सह लिया। तो आइए उस परम प्रधान ईश्वर के चरणों में आगे उसके दुख में हम शरीक हों, क्योंकि हमारे प्रभु ने हमारे ही पापों के बदले दुख सहा। हाँ, निश्चय आज हम हर एक जन उस प्रभु परमेश्वर के सिंहासन तले आवे, उसकी जय जयकार करें, उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा हम बहुतायत के साथ करें, क्योंकि वह हमसे अति प्रेम करता है। हमने जो परमेश्वर से प्रेम किया यह कुछ भी नहीं, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, ये बड़ी बात है। आइए हम उसके पवित्र सिंहासन तले आवे और हम उसकी जय जयकार करें। हे महान अनुग्रहकारी सेनाओं को यहोवा जीवित प्रेमी खुदा, हम तेरे बेटे तेरी बेटियां पवित्र संगति में तेरे सिंहासन तले आते हुए तेरी जय जयकार करते हैं, तुझको आदर महिमा और तेरी बहुतायत की बड़ाई और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, कि तू आप हमारे संग साथ होकर सब प्रकार की समस्याओं से, सब प्रकार के अचानक पड़ने वाले रुकावट बाधा और सब प्रकार के मरी मृत्यु से हमें आज छुटकारा दिया। और निश्चय प्रभु परमेश्वर अपने बलिदान के द्वारा से आज हम हर एक को बचा लिया। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं जीवित खुदा। ओ जी प्रेमी ईश्वर, हम तेरी विनती करते हैं, आज हम हर एक के संग साथ तू आप हो ले। आज भले ही हमारे जीवन में कमजोरी है, भले ही आज हमारे जीवन में कठिनाइयां हैं, आज तरह तरह की समस्याएं हमें घेरे हुए हैं, प्रभु परमेश्वर तेरे निकट आते हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जीवित खुदा तू आप महान और अति करुणामयी है। जब हम पापी ही थे तब तूने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान चढ़ाया। इतना सामर्थी ईश्वर, हमसे इतना प्रेम रखने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और जीवित खुदा हम तेरे निकट आते हुए एक बार फिर से गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। वो जीवित खुदा, आज हम संसारिक अभिलाषाओं में जीवन जीते हैं प्रभु जी, हम कदम कदम पर बोली वचन चाल चलन और अपने कर्म के द्वारा से पाप करते हैं, और इन पापों का बोझ अब हम नहीं उठा पा रहे। प्रभु परमेश्वर निश्चय ही जिंदा खुदा, हम तेरे निकट आते हैं और गिड़गिड़ाते हैं प्रभु परमेश्वर के अपनी बड़ी सामर्थ के द्वारा से हमें छुटकारा दे ऐसे सारे पाप और बुराइयों से, और आगे पवित्र आत्मा से हमारी अगुवाई करना कि हम ऐसे पाप और गुनाहों से तौबा करें, ऐसे पाप और बुराइयों से अलग रहें और तेरी इच्छा के द्वारा से तेरी संगति में रहने वाले हों। जीवित खुदा हम तेरी विनती करते हैं प्रभु जी, कि प्रभु परमेश्वर हमारा संपूर्ण जीवन आज तेरे पवित्र चरणों में हमसे पूर्ण कर, क्योंकि तू आप हमारा सृष्टि करता है। तूने अपने महिमा के निमित्त, अपने काम के निमित्त प्रभु इस जगत में हमारी सृष्टि किया।
लेकिन प्रभु परमेश्वर हम संसारिक अभिलाषाओं में जीवन जीते हैं, इस संसार के सदृश हम चाल चलते हैं। तो जीवित खुदा क्यों ना प्रभु परमेश्वर तू आप हम पर पूरी तरह से प्रभुता करिए, अपना पवित्र आत्मा आज हमको दे कि वह हमारे मनों में एक सच्चा पश्चातापी मन को उत्पन्न करे कि हम पाप और बुराई से अलग रहें और धर्म और पवित्रता से जिएं और तेरी पवित्र इच्छा के द्वारा से हम चाल चलें। प्रभु परमेश्वर तू चाहता है कि हमारे द्वारा से तेरे जीवित नाम की गवाही हो, हमारे द्वारा से प्रभु परमेश्वर तेरे बलिदान की गवाही हो, क्योंकि प्रभु परमेश्वर वचन में तू आप कहता है क्रूस की कथा विश्वासियों के लिए आज सामर्थ्य है, लेकिन जो अविश्वासी हैं उनके लिए नाश का कारण है। तो प्रभु परमेश्वर जीवित खुदा आज उस क्रूस की कथा पर प्रभु परमेश्वर हम भरोसा रखते हैं, हम विश्वास करते हैं कि हमारा पवित्र प्रभु, हमारा सामर्थी ईश्वर, जिसने उस कलवरी क्रूस की निंदित और घृणित मृत्यु भी हमारे लिए सह लिया और उस क्रूस जो घृणित और निंदित थी उसे भी उसने पवित्र ठहरा दिया। जीवित खुदा हम तेरी विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर, उस अनमोल लहू के द्वारा से जब तूने हमें खरीद लिया, हमें मोल लिया प्रभु परमेश्वर, इसका हम कभी भी मोल नहीं चुका सकते। लेकिन आज प्रभु परमेश्वर तेरी संगति में तेरे सिंहासन तले आते हुए तेरी जय जयकार करते हैं, हम तेरी बड़ाई करते हैं और जगत के लोगों के बीच प्रभु परमेश्वर हम जीवित नाम की गवाही ठहरते हैं। प्रभु परमेश्वर आज सब लोगों के बीच में तेरे जीवित वचन को प्रचारते हैं। होने दे जीवित खुदा, तेरी पवित्र आत्मा प्रतिदिन हमें इस्तेमाल करे कि तेरे जीवित वचन के रहस्यों को, उसके गुण भेदों को तेरे हर एक बच्चों तक हम पहुंचाने वाले होने सके, ताकि निश्चय ही जिंदा खुदा तेरे सामर्थ्य काम को आज करने वाले हम होने सके और उस वचन के सामर्थ्य के द्वारा से बहुत से भटकी हुई आत्माएं आज बचाई जाए। बहुत से लोग जो आज इस घड़ी वचन को सुनते हैं आशीष को प्राप्त करें, जो आज इस घड़ी कमजोरी की हालत में हैं, दुखों में जीवन व्यतीत करते हैं, तरह तरह की बीमारियों में जो जकड़े हुए हैं, वो प्रभु परमेश्वर जो आज प्रभु परमेश्वर परेशानी और तंगहाली में है, सब लोगों के जीवन में तेरी आशीष उमड़ने और प्रभु परमेश्वर आज इस घड़ी से सब लोग छुटकारे को पाएं और उस छुटकारे के द्वारा से प्रभु परमेश्वर तेरे निकट आवे और धन्यवाद का बलिदान तुझे अर्पण करने वाले परमेश्वर, जितने बेरोजगारी की हालत में हैं और ऐसे बेरोजगारी में प्रभु परमेश्वर शैतान उनके जीवन में कार्य करता है और उन्हें अपनी इच्छा के द्वारा से प्रभु परमेश्वर इधर उधर भटकाता है, उनसे प्रभु परमेश्वर गलत काम कराता है। तो प्रभु परमेश्वर क्यों ना तू आप अपने बड़े सामर्थ्य उनके जीवन में दे, एक भला और उत्तम रोजगार तू उनके जीवन में होने दे, जो अब तक प्रभु परमेश्वर लोगों के नजरों में गिरे हुए हैं, जो अब तक प्रभु परमेश्वर लोगों के नजरों में प्रभु परमेश्वर लज्जा का कारण बनते हैं। लोगों के बीच में एक बड़ी भीड़ में वे सर उठाने के लिए प्रभु परमेश्वर संकोच करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में प्रभु परमेश्वर आज नौकरी नहीं है। लोग उन्हें ताने मारते हैं और वह प्रभु परमेश्वर अपने मन से, वो प्रभु परमेश्वर पूरी तरह से निराश और हताश है। लेकिन जिंदा खुदा आज उनके निराश और हताश मन और हृदय में तेरी आशीष को उंडेल, तेरी बहुतायत की सामर्थ से भर दे प्रभु परमेश्वर, ताकि उनके जीवन में तेरी उस आशीष को प्रभु परमेश्वर वे ग्रहण करें और एक नौकरी का आशीष उनके जीवन में होने पाए और उसके द्वारा से प्रभु परमेश्वर इस संसार में उसकी बढ़ती होने पाए। प्रभु परमेश्वर लोगों के बीच में अपने सर उठाकर प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करने वाला होने पाए, परमेश्वर के सिंहासन तले अपनी आत्मिक आंखें उठाते हुए जय जयकार करने वाला होने पाए और निश्चय पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में एक गवाही ठहरने सके। जिंदा खुदा हम तेरी विनती करते हैं प्रभु यीशु, आज जिनके जीवन में बुद्धि घटी है, बुद्धि की कमी है, सब लोगों को तेरे पवित्र चरणों में सुपुर्द करते हैं कि हर एक जनों को प्रभु परमेश्वर तेरी बड़ी सामर्थ को दे, बुद्धि ज्ञान और तेरी बहुतायत की शक्ति और सामर्थ उंडेल
कि पिता परमेश्वर उस बुद्धि और उस ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा से सारे परीक्षाओं में सामना करने पाए और उन परीक्षाओं में हम सफलता भी पाए। और उन सफलताओं का उपरांत पिता परमेश्वर हम तेरी बड़ाई तेरी महिमा करने वाले ठहरे कि प्रभु परमेश्वर हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु परमेश्वर तेरी सामर्थ तेरी आशीष के द्वारा से आज सब कुछ संभव है। भले ही आज लोग हमारा तिरस्कार करते हो, लोग भले ही आज हमारा विरोध करते हो, लोग भले ही आज प्रभु का मजाक बनाते हो, लेकिन जिंदा खुदा आज हम मसीह के नाम से हैं। आज भले ही लोग हमारे जीवन में तरह तरह की विपत्तियों को डालना चाहते हो, लेकिन जिंदा खुदा तू आप हमसे प्रेम करता है और तू आप हमें सब प्रकार के मुसीबत और सब प्रकार के बाधा और सब प्रकार के पीड़ाओं से छुटकारा देने का सामर्थ्य रखता है। जीवित खुदा हम तेरी विनती करते हैं, हमारे जितने भी विरोधी जो हमारे विरोध में बातें किया करते हैं, जिंदा खुदा हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके मन और हृदय में तू आप प्रभु परमेश्वर आशीष भर दे, तू आप उनके जीवन में शांति भर दे, ताकि निश्चय ही प्रभु परमेश्वर उनके मनों में उनके हृदय में प्रेम उमड़ने पाए। और प्रभु परमेश्वर हमारे साथ आपसी मेल मिलाप के साथ हमारे पास सहभागिता के साथ प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा करें, वे भी तेरे जय जयकार करें। निश्चय जिंदा खुदा हम वचन के माध्यम से यह सुनने पाते हैं कि एक मसीही विरोधी जिसे हम शाऊल के नाम से जानते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर जब उसके जीवन में तेरा अनुग्रह हुआ, वह प्रभु परमेश्वर वह पौलुस बन गया और तेरा सबसे बड़ा प्रचारक था। निश्चय ही जिंदा खुदा आज हमारे जितने विरोधी हमारे विरोध में बातें किया करते हैं, उनके जीवन में प्रभु परमेश्वर ऐसी ही आशीष और ऐसी अनुग्रह उंडेल कि पिता परमेश्वर इस सारे जगत के अंत लो वो तेरी गुणानुवाद करने वाले तेरे गुणगान करने वाले ठहरे और इसके द्वारा से प्रभु परमेश्वर इस जगत में एक बड़ी गवाही ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम से। तो जीवित खुदा हम तेरी विनती करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त, हमारे बहुत से रिश्तेदार हैं, बहुत से कुटुंबीय हैं, बहुत से हमारे प्रियजन हैं जो हमारी आंखों से दूर हैं, हमारी संगति से अलग हैं, लेकिन इस घड़ी प्रार्थना के द्वारा से हाँ प्रभु परमेश्वर ने तेरे संगति में तेरे सिंहासन तले ले आते और हम प्रार्थना करते हैं उनके संग साथ को आप हो ले, सब एक एक के जीवन में तेरी आशीष बहुतायत के साथ होने पाए। आज हर एक जन अपने शारीरिक जीवन में छुटकारे को पाए, सब प्रकार की बीमारी, सब प्रकार की परेशानी, सब प्रकार की शैतानी प्रकोप से, और उनके जीवन में हाँ प्रभु परमेश्वर सकुशलता भरा जीवन ठहरे और प्रभु परमेश्वर अपने जीवन में तेरी बरकत को तेरी आशीष को देखें परखें जाने और निश्चय तेरी ओर फिरे और उनकी भटकी हुई आत्माएं भी आज बचाए जाएं जो अब तक अंधेरे में भटके हुए हैं। जीवित खुदा तेरी बरकतों से तेरी आशीषों से वे वंचित ना रहे, वरन तेरी सामर्थ उनके जीवन में बहुतायत के साथ कार्य करे और उसके द्वारा से प्रभु तेरी संगति में वे आवे और तेरी महिमा कर सके। जीवित खुदा पुनः तेरी विनती करते हैं, हमारे लिए जितने उत्तम और भले आशीषों की आज आवश्यकता है पर तुझसे नाम लेकर नहीं मांगने पाते, हर एक ऐसे उत्तम और भले आशीषों की तुझसे विनती करते हैं। अपने स्वर्गीय भंडार से हमें शांति में बहुतायत के साथ और दीनता की प्रार्थना उधार करता मसीह दया से सुन और महिमा के निमित्त